एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। पूरा भारत जो है उनके लोग आज सड़क पर उतर गए हैं और बंदी का ऐलान कर दिए हैं। सिवान शहर का जेपी चौक जो मुख्य सड़क है उसको जाम कर दिया गया है। किस मांगों को लेकर ये लोग सड़क पे हैं, बात करेंगे। किस मांगों को लेकर सड़क पे हैं आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय फैसला सुनाया गया है, जिससे SC/ST समाज काफ़ी दुखी है। उस फैसले में ये कहा गया कि आरक्षण में भी कोटा निर्धारित किया जाएगा। आप जानते हैं कि जो SC/ST समाज है वो दबे कुचले वर्ग से आता है और उसको कोटा सिस्टम लगा के वर्गीकरण करके उसमें फूट डालने की कोशिश किया जा रहा है। जहां एक और सुप्रीम कोर्ट में जहां जज की बहाली कॉलेजियट सिस्टम से होती है, कॉलेजियट सिस्टम मैंने देश को भी समझना चाहिए कि उसमें ये कहा जाता है कि अगर आपके बाप दादा यहाँ पे जज थे तो आपको रेफरेंस दिया जाएगा और आपकी बहाली उसी के अनुसार होगी। जहाँ देश संविधान से चल रहा है वहाँ कॉलेजियट सिस्टम से हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजों की बहाली होती है, तो वो कॉलेजियट सिस्टम बंद होना चाहिए। और ये जो आरक्षण में कोटा लाया जा रहा है, ये हर हालत में आरक्षण में कोटा बंद होना चाहिए। क्या परेशानी है कोटा से? क्या हर कास्ट में, हर लोगों में हर चीज का कोटा होता है, तो इस कोटे से क्या परेशानी है? देखिए, इनका कहना है कि जो दलित समाज है उसमें हम तय करेंगे, हम निर्धारित करेंगे कि कौन क्रीमी लेयर और कौन नॉन क्रीमी लेयर में आता है। और उस स्थिति में क्या होगा जब उनके हाथों में निर्धारण करने के मिले कौन कोटे में आएगा कौन नहीं आएगा। उस स्थिति में बहुत से लोगों को जो मनमाने तरीके से उसमें पैसा की आबादी वसूली होगी और जिनको मन करेगा रखने का रखेंगे, जिसको मन करेगा छाटने का छाट देंगे और आपस में मतभेद डालने का काम करेंगे कि आप ये वर्ग आता है ये वर्ग नहीं आता है। ये वर्गों में बांट के आपस में हमको लड़वाएंगे और आपस में ही लड़ा के आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे प्रदर्शन से सरकार या जो लोग हैं ये बात को मान लेंगे क्या? देखिए, ये देश संविधान से चलने वाला देश है, लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में अपनी बात को उठाने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए हक अधिकार है। ये पूरा समाज जो भी SC/ST समाज सड़कों पे है, लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पे है और अपना विरोध प्रदर्शन जता रहा है कि ये गलत है। इसको कोटा वाला सिस्टम तत्काल रद्द किया जाए और जो कॉलेजिएट सिस्टम है उसको तत्काल रद्द किया जाए और जो उसकी बहाली होती है, जज की बहाली होती है, वो परीक्षा लेके किया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर सारे समाज सड़कों पे है। वही देखा गया एक तरफ बिहार पुलिस का एग्जाम भी है, काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे हैं कि आपने मुख्य सड़क को जाम कर दिया। देखिए, शायद आपको पता नहीं है कि हाँ, कल से ही सारे लोग ये अनाउंस कर चुके हैं कि जो भी परीक्षार्थी हैं कल रात को ही चले जाएं और जो भी बच्चे बच गए हैं, जो भी परीक्षार्थी बच गए हैं उनको एकदम फ्री है कि एडमिट कार्ड दिखा के तुरंत कॉलेज तक, स्कूल तक पहुंचाया जा रहा है और सारे SC/ST समाज के लोग ये मदद कर रहे हैं। इमरजेंसी सेवा को भी लिए आप लोग सड़क खोल दी है? एकदम, जो भी एम्बुलेंस आ रहा है उसके लिए सड़क खोल दिया जा रहा है, कोई इमरजेंसी है उसके लिए खोल दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। ये प्रदर्शन एकदम शांतिपूर्ण तरीके से आप देख सकते हैं, कोई हो हल्ला नहीं, कोई झंझट नहीं, एकदम शांतिप्रिय तरीके से हम लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। कब तक ये रहेगा सड़क जाम? ये हम लोग 2 बजे तक हम लोग सड़कों पर रहेंगे। देख सकते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये सड़क जाम जो किया गया है। तमाम जो लोग हैं, मुख्य सड़क ये जेपी चौक है जिसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, देख सकते हैं। और कई ऐसे छात्र हैं जो आकर ये जो बंदी है इसको सफल बनाने का प्रयास में लगे हुए हैं। देख सकते हैं कि ये मुख्य सड़क को जाम कर दिया गया है और लोग जो है काफ़ी लंबे लाइन में खड़े हैं। हम लोगों से बात करें, किस लिए बंदी है? किस आरक्षण को लेकर आरक्षण वर्गीकरण किया गया उसी को लेकर आप लोग हैं सड़क पर। कब तक रहेंगे? हम लोग शाम तक रहेंगे। तो शाम तक रहेंगे। तमाम जो लोग हैं, कुछ और भी लोग हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मुख्य सड़क है उसको जाम कर दिया गया है। तमाम जो लड़के हैं इधर दिखाना चाहेंगे कि और तमाम ये गोपालगंज की तरफ रास्ता जाता है, इधर भी देख सकते हैं कि पूरी तरह से इसको घेर दिया गया है। इधर से बात करें तो ये जो है बिहार और यूपी को जोड़ने वाला मुख्य सड़क है, ये मुख्य सड़क पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर छात्र जो है उतरे हुए हैं।
वर्चस्व बढ़ाने के लिए आप आईपीएस अधिकारी को डायरेक्ट नियुक्त कर रहे हैं और हम दलितों को तोड़ने के लिए कि ऐसे देश नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप मनमाने कर लेंगे, हम लोग ऐसे गरीब लोग हैं, हम गांव में किताब इतना मोदी देश को बर्बाद कर रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है। तब अगर बुद्धिजीवी सड़क पर नहीं आएंगे तो सड़क पर कौन आएगा? कब तक बैठेंगे इस तरह से? हाँ, कब तक बैठेंगे इस तरह? जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएगी। हम लोग गिरफ्तार करके बंद कर दे। अरे योगी, नीतीश, मोदी एक सिक्का के चट्टा बट्टा है। वोट करने के लिए उसको गरीब का वोट चाहिए, दलित का वोट चाहिए। आज दलितों पर सबसे ज्यादा जुल्म चाहिए। अब सोचिए बच्चे क्यों आए हुए हैं? ये जय भीम का नारा लगाने वाले, हम लाल झंडा वाले, हम क्यों आए मैदान में? हम एडवोकेट हैं। अच्छा, आप एडवोकेट एडवोकेट हैं। आप बता रहे हैं कि एडवोकेट हैं। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध आप रोड पे बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई, ईडी को मोदी अपने पॉकेट में रखा हुआ है। SC/ST का वर्गीकरण, तो आरक्षण का जो वर्गीकरण हो रहा है, इन लोगों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से जाम किया गया है। इन लोगों को समझा बुझा करके जाम को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों को संकेत देना है, संकेत दे चुके। इन लोगों से हमारा यही अपील होगा कि आवागमन को सुचारू करें ताकि लोगों को कब तक जाम रहेगा? कुछ इनके नेताओं से कुछ बातचीत हुई? अभी बात कर रहे हैं। इसके पहले भी मैंने इन लोगों से बात किया है। फिर इन लोगों से मैं बात करके जाम कुछ और भी सड़कें साथ जाम है, बदरिया मोड़ की तरफ भी, जैसे कि जानकारी मिल रही है। कहाँ कहाँ जाम लगा? मैं भी पूरे शहर का भ्रमण करके आ रहा हूँ। जी जी। मात्र चौक और गोपालगंज मोड़ जा रहा हूँ। बाकी सब ठीक ठाक है, शांतिपूर्ण है? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल शांतिपूर्ण है। थोड़ी सी इमरजेंसी सेवा और भी कुछ आम लोग थोड़ी सी इमरजेंसी वाले लोगों को आने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को आने जाने दिया जा रहा है। परीक्षार्थियों को आने जाने में कोई रोक टोक नहीं है। चलिए। सर, वहीं बिहार पुलिस का एग्जाम भी है सर, इसको लेकर लोगों को तो परेशानी भी हो रही होगी। बिहार पुलिस का एग्जाम है, बच्चे को समय पे पहुंचना होता है सेंटर पे। नहीं, इन लोगों से अनुरोध किया गया है कि वैसे लोगों को जो परीक्षार्थी हैं या हॉस्पिटल वगैरह जा रहे हैं, इमरजेंसी कार्य में जा रहे हैं, उन लोगों को कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे और वो लोग कहाँ जा रहे हैं। कर गए हैं, मुख्य सड़क को जाम किए हैं, कितनी लोगों को परेशानी हो रही है? पता ही हो रही मुश्किल से हो रही है, लेकिन जो परीक्षार्थी हैं उनको जान दिया जाए। सर, लंबा जाम है, कुछ परेशानी तो जाम में फंस भी जाया करेंगे। और सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह की यहाँ पे तैनाती की गई है? सुरक्षा की दृष्टि से सभी जगह जो इम्पोर्टेंट जगह है वहाँ पर जिलाधिकारी और की गई है। और जो भी हम लोग यहाँ पर
की वजह से हम खुद यहाँ पे कोई खास दिक्कत नहीं आई। सर कौन कौन सा रेलवे स्टेशन भी क्या था? नहीं, केवल 2 ही जगह जाम है, एक यहाँ पे है देवी चौक पर और चौपाली मोड़। यानी अभी तो शांतिपूर्ण माहौल में शांतिपूर्ण अगर कोई उपद्रव करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप आज पूरा भारत बंद है। इसके लिए SC ST OBC के लोग 4-5 मांगों को लेकर के आज पूरे भारत को बंद किए हैं। पहला है कि 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC ST के आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला सुनाया, उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं कि SC ST में वर्गीकरण नहीं चलेगा। एक तो आज 1947 में देश आज़ाद हुआ और 78 वर्षों की आज़ादी में आज तक 15% केवल आरक्षण मिला, उसमें भी वर्गीकरण हो रहा है। उसके बाद कॉलेजियम सिस्टम के विरोध हम लोग बंद किए हैं। आपको मालूम है कि 136 घरों के लोग ही केवल सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, आज तक न्यायिक सेवा आयोग का गठन नहीं हुआ। उसकी मांग को लेकर हम लोग आज भारत बंद किए हैं। तीसरी बात है कि आज SC ST एक्ट में इतना लचीलापन सरकार करते जा रही है कि आज SC ST एक्ट का धड़ल्ले से लोग उसको SC ST पर अत्याचार कर रहे हैं। अभी देखिए आपको मुजफ्फरपुर में एक दलित लड़की को सरेआम उसको बलात्कार किया गया, सरेआम हत्या किया गया और रोज ऐसा घटना घट रही है। यहाँ सिवान में भी एक गोल्डन पासवान नामक लड़के को सरेआम हत्या कर दिया गया गोली मार करके। इसलिए हम इन सारे मुद्दों को लेकर आज पूरा भारत बंद किए हैं। कॉलेज सीटों को लेकर के बंदी हो रहा है। क्या कुछ बात यही है कि सुजापट के माध्यम से सब किसी को बता दिया गया है कि भारत बंद का आह्वान किया जाएगा, लेकिन फिर भी लोगों में जो परीक्षार्थी हैं उन लोगों को मतलब जो मोहलत दी जा रही है और उन लोगों को कही जा रही है कि आप लोग सेंटर पर अच्छे से जाइए। कौन मांगे हैं आप लोगों की? क्या कुछ समस्या है? किस बात? हमारी समस्या SC ST एक्ट में छेड़छाड़ हो रहा है, कोटा में कोटा दिया जा रहा है ना, और वर्गीकरण में वर्गीकरण किया जा रहा है। बस इतना ही करके आपके चैनल के माध्यम से SC के जो युवा हैं सड़क पे उतरे हैं। आज हम लोगों के देश में SC ST को सुप्रीम कोर्ट को द्वारा वर्गीकरण किया गया है। जो वर्गीकरण है वो एक साजिश के तहत किया गया है कि वर्गीकरण कर देंगे, जो बच्चे पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं जिस समाज के, उससे हमारा रोस्टर में इनका खाली चला जाएगा SC ST का, उससे और SC ST का जब ये खाली जाएगा तो ये बैक डोर से उसको रोस्टर समाप्त करने के बाद जनरल कोटे में ले लेंगे। ये दलित बना करके तोड़ने का, ये महादलित बना करके पहले भी तोड़ने का काम किया है। एक पीछे के सुप्रीम कोर्ट की साजिश है कि देश में बढ़ रहे नौजवान युवक SC ST के लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए। इसलिए वर्गीकरण के खिलाफ और कॉलेजियम सिस्टम जो हमारे देश में हावी है, जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज बनाए जा रहे हैं, उसको हम लोगों की मांग है कि प्रतिभा और परीक्षा से इसको आगे बढ़ाया जाए। इस प्रदर्शन से सरकार क्या लगता है कि झुक जाएगी आपकी बात? सरकार को अगर नहीं झुकेगी तो हिला देंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने 2 अप्रैल को हिलाने का काम किया। जब तक हमारी मांगे नहीं होगी निरंतर हम लोगों की लड़ाई चालू रहेगी। बिहार पुलिस एग्जाम है और बीजेपी के पद में है, उसके बाद भी सरकार के खिलाफ एक अच्छी बात है। सरकार के खिलाफ नहीं, समाज सरकार की खिलाफ नहीं है, समाज के साथ हम लोग हैं और समाज ही जब नहीं रहेगा तो सरकार और दूसरे लोग क्या, हम लोग पूरे समाज के साथ हैं। आज आने वाली पीढ़ियाँ जब हमसे पूछेगी कि आँख है, आप देखे होंगे कि जब हमारे देश के राजाओं ने अंग्रेजों से आँख नहीं मिलाया तो उसी अंग्रेज के बैंड बाजे वाले ड्रेस पहनते हैं। अगर आज हम आँख नहीं मिलाएंगे इस सिस्टम के खिलाफ और देश के SC ST के अत्याचार के खिलाफ तो आने वाली पीढ़ियाँ भी हमें माफ़ नहीं करें। इसलिए हम पहले समाज के साथ, हम सिस्टम के खिलाफ हैं और हम सिस्टम के खिलाफ होकर हमारे समाज को, ये सरकार भी के साथ भी हम संदेश देना चाहते हैं कि सरकार इसको एक न्याय संसद में एक विधेयक ला करके इसको काट करने का काम करे। मिला है गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग जो है उनको ये मालूम नहीं है कि कहाँ हमें छेड़छाड़ करनी चाहिए। ये तानाशाही सरकार है और सुप्रीम कोर्ट से जो काम ये खुद संसद में नहीं करवा सकती है वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए वंशानुगत जो जज हैं, जो कॉलेजियम सिस्टम से आए हुए हैं, उनके द्वारा करवा रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम लागू है और वहाँ पर लगभग वर्गों का वहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं है। नहीं, SC ST के किसी अगर SC ST के खिलाफ कोई भी कानून आता है और उनके हक मारी होती है तो यह नहीं होना चाहिए। भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान बनाए, संविधान के दायरे में सब कुछ होना चाहिए और हमको लग रहा है कि आप इनका विरोध करते हैं, इस
जो कानून है? नहीं, संविधान को मानते हुए संविधान के दायरे में कानून बने और आप सबके इनके साथ समर्थन में खड़े हैं? हाँ बिल्कुल समर्थन में खड़े हैं। आज संपूर्ण भारत बंद का आह्वान आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के दलित लोगों का जो संगठन है किया है, और वो इसलिए किया है कि संविधान के भावनाओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है। इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए आरक्षण के भीतर आरक्षण का बात लाना या क्रीमी लेयर का बात लाना, ये सब कुछ जो है संविधान के धारणा के खिलाफ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान के अंदर आरक्षण का प्रावधान किया था, उस समय सामाजिक स्थितियों पर खड़ा होकर आरक्षण देने की बात आई थी कि सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनकी स्थिति बहुत नाजुक है, इसलिए उन्हें आरक्षण दिया जाता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उनको जो आरक्षण प्राप्त है, उस आरक्षण को ख़त्म करने के लिए विभिन्न तरह की बात लाई जा रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आरक्षण में किसी तरह की छेड़छाड़ इस संविधान के धारणा के खिलाफ है, और जो कोई भी करे, चाहे सरकार करे या कोई दूसरा माननीय उच्च न्यायालय करे, मैं समझता हूं कि ये गलत है। और निश्चित तौर पे ये तय करने का अधिकार देश के पार्लियामेंट को भी है। पार्लियामेंट अगर करता तो निश्चित तौर पे हम लोग उस पर बात करते और सोचते और उसका विरोध करते। आज बिहार, लेकिन आज भी विरोध इसलिए है, ये जो कुछ भी हुआ है ये गलत हुआ है, इसलिए संविधान के रक्षा के लिए, आरक्षण के रक्षा के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। पूरा भारत बंद है, पूरे हिंदुस्तान के जो दलित लोगों का संगठन है वो सड़क पर है, और उसके साथ उसके सपोर्ट में हमारी पार्टी भाकपा माले पूरी तौर पर सड़क पर है, और हम लोग जबरदस्त रूप से इसका समर्थन कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये प्रदर्शन से सरकार आपकी बात मानेगी? नहीं मानी तो फिर अगला कदम क्या होगा? देखिए, जहाँ तक बात मानने की बात है, तो देश के सेंट्रल में जो बैठी हुई सरकार है, वो सरकार दलित विरोधी है, वो सरकार संविधान विरोधी है, और हमेशा उस संविधान को बदलने की साजिश रची है। आप जानते हैं कि पिछले चुनाव में संविधान की रक्षा करना एक बड़ा मुद्दा बना था, और भाजपा को इसका धक्का खाना पड़ा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि संविधान को हमेशा वो बदलते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, और आज दूसरे ही माध्यम से सही ये काम हो रहा है, तो सरकार को जो है इसके बारे में तुरंत निर्णय लेना चाहिए। ये पार्लियामेंट को अधिकार है, तो ये काम वो लोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए साफ है कि सरकार हमारी बात कितना मानेगी नहीं मानेगी, यह बात तय नहीं होता। तय इससे होता है कि अगर सरकार बात नहीं मानती है, तो हिंदुस्तान के एक एक नौजवान, एक एक दलित, एक एक पिछड़ा, एक एक लोग जो संविधान के रक्षा के लिए तैयार है, हम आंदोलन करेंगे, और आंदोलन के माध्यम से ऐसी सरकारों को हिंदुस्तान के गद्दी से उखाड़ करके फेंक देंगे। इस बात के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन सब लोगों ने इमरजेंसी सेवा का ख्याल रखा है। एक भी परीक्षार्थी को हम लोगों ने डिस्टर्ब नहीं किया है, बल्कि यहाँ तक कि मरीज को तो बिल्कुल ही नहीं, दूध सेवा भी हमने बाधित नहीं किया है, और मोटरसाइकिल को भी कहिए तो कोई अगर इमरजेंसी है तो हम लोग छोड़ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो है जानबूझ करके जबरन जनता को तबाह करना चाहते हैं। ये कंसेप्ट मीडिया के लोगों को हटा लेना चाहिए। ये बंदी जनता के लिए है, और जनता का इसमें व्यापक समर्थन है, और व्यापक समर्थन लेकर ही इस लड़ाई को हम लड़ सकते हैं। इसलिए हमारा लोगों को तंग तबाह करना मकसद नहीं, मकसद जो है साफ है, जिसके बारे में एक कवि ने कहा है कि हो गई है पीर पर्वत, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे दिलों में नहीं तो तेरे दिलों में सही, आग लेकिन हो कहीं भी आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि इस तरह की हुकूमत बदलनी चाहिए, हुकूमत बदलनी चाहिए। कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा? प्रदर्शन जारी है, पूरा देश बंद है, अब इसकी कोई समय सीमा है? सरकार इस पर निर्णय ले, उनका निर्णय लेना है। निर्णय लेकर के अगर घोषणा कर दें कि हम आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो बंद समर्थन लोग वापस लेंगे, और नहीं तो आज दिन भर बंदी चलेगा, और इसके बाद जरूरत पड़ेगी तो आगे और बड़ी आंदोलन की तैयारी होगी।